अगर आप कैमरे के सामने खान सर या जो एजुकेटर्स आज कहीं है, अगर वो ना आए होते तो शायद ना आपके पास कॉल आता, ना आपका नॉलेज आपके शहर से बाहर जाता। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो विजन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं। आज एक ये इंटरव्यू सेशन है और मेरे साथ केशव सर मौजूद हैं। वो किन-किन टॉपिक पे बात करेंगे पहले वो क्लियर कर दूँ। पटना में नया ऑफिस स्टार्ट हुआ है तो 3 से 4 दिन हो गए। यहाँ पे मैं अलग-अलग अध्यापक से मिला हूँ। तो सबका पेन एरिया मैं समझने की कोशिश किया हूँ। देखिए, पैनल लेना, कैमरा लेना, ये एक सेल परचेज़ का, लेकिन उनका एग्ज़ैक्ट पेन एरिया जब मैं समझा तो पेन एरिया क्या है? सर, मैं ऑनलाइन कैसे जाऊँ? ऑनलाइन में सर कमाते कैसे हैं? यूट्यूब से ज़्यादा कमाते हैं या प्राइवेट जो ऐप चल रहा है उससे कमाते हो? कितना कमाते हैं? मैं सर 10,000 सब्सक्राइबर के बाद ऐप बनवाऊँ या कमाने की तरफ सोचूँ या ज़ीरो से भी सोच सकते हैं? सर पीपीटी कैसे बनवाऊँ? सर हर एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं रियल एग्ज़ाम्पल आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। केशव सर अपनी जर्नी थोड़ा-सा ये बताएँगे कि वो कैसे दिल्ली में रह के बिहार मुज़फ़्फ़रपुर से हैं, कि उन्होंने स्टार्ट किया और ये अभी 6 टू 7 डिजिट में अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो अपनी वो जर्नी बताएँगे, यूट्यूब कितना हेल्प किया, ऐप कितना हेल्प किया और ये बिल्कुल रियल इंटरव्यू होने वाला है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना तो मैंने तैयारी किया, ना तो सर ने तैयारी किया। तो मैं माइक सर को दूँगा तो सर आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर करेंगे। थैंक यू चंदन मिश्रा सर। थैंक यू सर जी। और सबसे पहले मैं चंदन मिश्रा सर का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना, जब से लॉकडाउन का फर्स्ट लॉकडाउन जब आया था, अनाउंस हुआ था, तब से ही मतलब कैसे ऑफलाइन क्लास से आप ऑनलाइन क्लास की तरफ जाएंगे। तो उसमें सर आपका जेन्युइनली काफ़ी सारे वीडियोस हमने देखे थे और उन वीडियोस को देखकर वीडियोस कैसे बनाना है, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, पैनल वगैरह की बात तो बाद में आई है ना, मतलब शुरू में कोई भी टीचर है तो पैनल के बारे में सोचता तक नहीं है, क्योंकि काफ़ी थोड़ा कॉस्टली होता है और हर टीचर के बजट के बाहर होता है। लेकिन हाँ, आज के डेट में आप देखिए तो ये नेसेसिटी हो गया है कि अगर आप डिजिटल एजुकेशन में हैं तो यू नीड सम टाइप ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, जिससे कि बच्चों को आप बहुत बेहतर ढंग से उन तक आप पहुंच बना पाएंगे और चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सर जो नए टीचर्स हैं जो ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपने को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हाँ जी। तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि एक मिथ्या है, लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे पहले बहुत सब्सक्राइबर होंगे, तब वो अर्न कर सकते हैं, तभी बच्चे आते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे कहाँ से पाएँगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे आपने स्टार्ट किया? जो भी एक जनरल टीचर होता है शुरू से, मतलब जो बेसिक से स्टार्ट करता है, तो हमने भी वो रास्ता को देखा है, कठिनाइयों को झेला है और सीखा है हर एक स्टेज में कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। सबसे पहला जो चीज है किसी भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में है वो इंटरेक्शन होता है। आप ऑनलाइन क्लास में वन वे इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज फील होना चाहिए कि बच्चा का भी आपको जवाब मिल रहा होगा। तो आप इस ढंग से पढ़ाएं, इस ढंग से सोचकर कॉन्सेप्ट को लाएं कि बच्चों को जो डाउट वगैरह हो सकता है, प्रोबेबल डाउट्स वगैरह, उनको भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो टीचर को भी अपने एंड में हर दिन मेहनत करना पड़ता है ना। तो ऑनलाइन में ये चीज ज्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या है ना कि आपको टीचर से कोई स्टूडेंट है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन इंगेजिंग चीज ज्यादा रहता है। ऑनलाइन में आपको इंगेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि बच्चा कुछ अगर उसका कोई डाउट होगा तो कोई आपका वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, चाहे आपका कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिर आपसे कांटेक्ट करके वो पूछ पाए, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसको देन एंड देयर उसको सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि फलाना टॉपिक है तो उसमें क्या क्या नंबर ऑफ डाउट्स वगैरह होंगे। आज के डेट में हमारे कई सारे बच्चे हैं बीपीएससी का जो रिकॉर्डेड क्लास देखकर बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। इवन जो लाइव लेक्चर्स को हम लोग जो रिकॉर्ड करके डालते हैं जी। और प्राइसेस भी उसका कम रहता है। और लेकिन बच्चों से जो इंटरेक्शन जो करता हूँ, जो हर बच्चे का डाउट लेकर उनका सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों का ही फीडबैक है कि सर आप जो रिकॉर्डेड क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो और अपने टाइम से हम रिकॉर्डेड क्लास को देख पाते हैं। मान लो 10 लेक्चर है एक टॉपिक में, तो 10 लेक्चर को हम 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। मुझे 10 लेक्चर के लिए 20 दिन रुकने का जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का भी आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंस हो गया है।
तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करें टीचर के एंड पे, है ना? स्टूडेंट के एंड पे है कि उनको भी अपना जो वाईफाई है, राउटर है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, नेटवर्क में आपको रह के क्लास करना है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास वगैरह देखते हैं तो साथ में बैठे तो कॉपी पेन लेकर बैठे और चीज़ों को है थोड़ा सीरियसली करें। तो जैसे कि आप यूट्यूब पे हैं, 4000 सब्सक्राइबर आपके हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके 4000 या 5000 10,000 है, लेकिन वो इनकम कोई नहीं कर रहे हैं। तो यूट्यूब आप ब्रांड प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आपने एप्लीकेशन वगैरह बनवाया है, इन सब पे काम करते हैं? आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? देखिए, यूट्यूब पहली बात तो मतलब मैं ज़्यादा इसमें रेवेन्यू मॉडल पे नहीं सोचता हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं है। वो तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट है जो मतलब जो बच्चों का जो फीस होते हैं, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, आप भी ग्रो करेंगे, आपका फीस स्ट्रक्चर भी उस ढंग से रहेगा, तो फिर आपको इनकम भी जनरेट होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज़ थिंग्स, ठीक है ना? कि इनकम कितना होगा, चाहे क्या होगा, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। आपको वरी करना है किसके लिए? तो कौन-सा टॉपिक में आप स्पेशलाइज़ेशन है आपका। आप मान लो कि बीपीएससी का पढ़ा रहे हैं, आप यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, आप बैंक पीओ पढ़ा रहे हैं, तो बैंक पीओ का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, सो आप सॉल्व करने को एकदम रहे। ऐसे ही डायरेक्ट देखा-देखी कई सारे टीचर वगैरह आ जाते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होती है कि वो पढ़ाने में थोड़ा असक्षम होते हैं, रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। प्रेज़ेंटेशन स्किल है, उसमें कहीं न कहीं कमी होती है, तो ये चीज़ नहीं सोचना है और पैसा को इसमें जोड़ना ही नहीं है। हमने जब स्टार्ट किया था इस चीज़ को, कई लोग बोले क्या कि ये कोचिंग वगैरह आपका कैसे चलेगा, क्या होगा? तो हम मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं क्लास 10th में था तो 12th के बच्चों को पढ़ाता था अपने टाइम में। तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स वगैरह सब। तो उसके बाद यूपीएससी तैयारी किया, वहाँ इंटरव्यू दिया, उसके बाद हमने बच्चों को सोचा कि थोड़ा गाइड करूँ, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। मैथमेटिक्स मतलब जो चीज़ है, सिविल सर्विसेज़ का कॉन्सेप्ट लेकर बच्चों को देने में, तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ रादर देन कि अर्निंग पर्पज़ के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, है ना? मान लो कई सारे बच्चे हैं जिन वीकर बैकग्राउंड सेक्शन से आते हैं, तो उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया, लेकिन उनके लिए फिर सबूत होना चाहिए कि नहीं तो सब बच्चे हैं, सब बोलने लगेंगे कि मुझे भी फ्री चाहिए। तो आपको एक जेन्युइन अगर है, आपका इनकम अगर पेरेंट का 50,000 से कम है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना? जैसे सरकार कंसिडर करती है, उसी ढंग से हम लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टाइम टू टाइम हम लोग डिस्काउंट वगैरह ऑफर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आप कैसे चीज़ों को लेकर पढ़ाते हैं, कौन-कौन सा टॉपिक आप करा रहे हैं, क्या आपका जो पढ़ाने का मेथोडोलॉजी है, जो स्ट्रैटेजी है, तो करंट पैटर्न ऑफ दैट वेरी रिस्पेक्टिव एग्जाम को मैच करता है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप किसी भी फील्ड में अगर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर एक्सेल करेंगे। ओके। तो जैसे जब आप पहली बार आपको के पास यूट्यूब से फ़ोन आता है, सर आपकी वीडियो मैंने देखा है। हाँ, वो बिल्कुल अच्छा लगता है जब यूट्यूब से कॉल आता है कि सर आपका हमने ये वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा से आप समझा रहे थे। और जब उस वीडियो को बनाते टाइम में हमें भी उतना समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरे क्रॉस द स्टेट्स बच्चे फ़ोन करते हैं, है ना? कि आप बिहार के बच्चे हैं, कोई यूपी का बच्चा है, कोई झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह के बच्चे ऐसे कॉल करके बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा लगता है। तो इट गिव्स यू सम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप आगे जो काम है सो उसको और अच्छे से कर पाओ, ग्रेट। है ना? तो ये ऑनलाइन में आपको फ़ायदा है कि आप अपने स्किल्स जब तक आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, बच्चे को कैसे पता चलेगा? आप उस पे क्वेश्चन्स बनवाइए, उसके टॉपिक्स को थोड़ा बताइए, एंगेज कीजिए बच्चों को, समझाइए, बच्चे खुद एंगेज हो जाएँगे उसके बाद। अच्छा, सर किस टाइप के टीचर को आपका सजेशन है कि उनको इमीडिएट ऑनलाइन आना चाहिए? बिकॉज़ नॉलेज को अगर हम कंट्रोल करके या सीमित करके रखे हैं, मतलब कैमरे के सामने लेके नहीं आ रहे, जैसे अगर आप कैमरे के सामने खान सर या जो एजुकेटर्स आज कहीं हैं, अगर वो ना आए होते, तो शायद ना आपके पास कॉल आता, ना आपका नॉलेज आपके शहर से बाहर जाता। तो किस टाइप के टीचर जिनको आना ही आना चाहिए, जो भी नहीं आए हैं? देखिए मतलब हर एक जो भी टीचर है, अगर आप पहले ऑफलाइन अगर आप क्लास ले रहे थे, तो आज के डेट में क्या है कि एक तो कोविड का पैंडेमिक 2-3 साल से जो है सो सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देता है हर 2-3-4 महीने में। तो आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाकर रखना होगा, नॉट फॉर योर बिजनेस टू कंटिन्यू बट फॉर द बेनिफिट ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट का ही वेलफेयर देखना होगा। कई सारे ऑफलाइन क्लास के
मतलब टीचर्स हैं, फी ले लिए, कई सारे मुझे भी कॉल आए, लॉकडाउन हो गया, साल भर क्लास नहीं हो रहा है उनका, ऑनलाइन उनका सेटअप तैयार नहीं है, तो बच्चों का पढ़ाई भी तो इफेक्ट होता है उससे। राइट। तो दैट इज नॉट इथिकली करेक्ट, मोरली ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है ना। तो हम लोग ऑनलाइन में इस बात को गर्व से कहते हैं कि 2 साल लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन फेज में हमने क्लास लिया है। कभी कभी रेयरली 1-2 दिन है सो जो मिस होता है, चाहे क्लासेस किसी कारण बस नहीं हो पाती है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हमने पूरे कोविड पीरियड में बीपीएससी 65 66 का है सो क्लासेस स्टार्ट किया था, 67 का भी अब जो है सो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। तो आज का जो सिनारियो है, हाइब्रिड क्लास का जो मॉडल लाना बहुत जरूरी है। along with offline class you have to be on online medium also, so that a student may not suffer in the coming future। ओके। उनका आपको बेनिफिट्स को देकर, उनका वेलफेयर को हित में रख के, क्योंकि आप एक टीचर है, समाज में आपका इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर सोचोगे कि ये क्लास नहीं लेंगे, 4 महीने बाद लेंगे, आप सोच के देख सकते हैं 2 साल 3 साल जिनका पढ़ाई छूट गई है क्लास 6 में 7 में 8 में, वो कितना आगे उनको लैग होगा, और कब तक वो इस चीज में सिंक्रोनाइज हो पाएंगे, गॉड नोस। सरकार को भी इस चीज को देखना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में कुछ फ्री एजुकेशन के तर्ज पे भी अच्छे से टीचर्स का ग्रुपिंग करके इस चीज को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा भारत बनाए तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पूरी इंटायर सिस्टम में आपने एप्लीकेशन अभी बनवाया, वो कितना रोल प्ले किया आपके आपके बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करने में, या कोचिंग आपकी क्लासेस को ऑटोमेट करने में? बिल्कुल, एप्लीकेशन भी आपका उतना ही रोल प्ले करता है जितना आपका एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि एप्लीकेशन से बच्चों को सारे कंटेंट वगैरह एक जगह मिल जाते हैं। उसी का पैरेलल वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी आप बच्चों को दे सकते हैं, वेबसाइट से भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एप्लीकेशन होने से स्टूडेंट को फायदा है कि उनको सही टाइम पे असाइनमेंट मिलता है। कोविड के टाइम में ही देखिए तो टेस्ट सीरीज वगैरह है, सो ऑनलाइन मोड में अगर देना है तो एप्लीकेशन से डायरेक्टली हो जाता है। आज के डेट में काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे एप्लीकेशन हैं जिसमें आप कस्टमाइज़ भी हैं, आप अपना भी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस बेस प्राइस का वो एप्लीकेशन है। लेकिन हर एप्लीकेशन अच्छा है और हर एप्लीकेशन का अपना-अपना कुछ ना कुछ पैसा। हाँ, वो अलग-अलग कंपनियाँ हैं। ब्रांड में भी इम्पैक्ट होता है जब आपका डिजिटल आइडेंटिटी होता है, गूगल प्ले स्टोर को बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। आपका डिजिटल आइडेंटिटी लोगों के सामने आती है और लोग आपको पहचानते हैं कि सर ये है। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है सो दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए ठीक है सर, काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। देखिए, आप और हम जब हेल्प करेंगे, बिकॉज़ ये पूरा मार्केट ना पूरा कॉम्पिटिशन का, पॉलिटिक्स का हो गया है। नहीं चाहते लोग कि आगे जाए। मुझे लगता है कि हम एक कम्युनिटी है, और जब हम मजबूत होंगे और दूसरे को मजबूत करेंगे, तो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्कुल बना सर, सकते हैं। टीचर का आप लोग का जो सपोर्ट है, एक टीचर बहुत अच्छा टीचर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक उसको टेक्नोलॉजी से वो अवगत नहीं होगा। आज के डेट में काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और बच्चों को के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन 2 साल जो बीते हैं अभी, राइट फ्रॉम 2020 टू 2022, तो कोविड के टाइम में बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, जो एजेड टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो लोग भी ऑफलाइन क्लासेस में चूंकि वो जिंदगी अपना पढ़ाए हैं, इन ऑनलाइन क्लास में वो उतना ढंग से वो आ नहीं पाए। अब एक आध जूम ऐप वगैरह सब शुरू शुरू में चला, लेकिन मान लीजिए कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो एक डिजिटल ट्रेनिंग आप लोग से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक जो इंडिया वाइड जो है सो एक ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, डिजिटल कैंपेन, कैसे टीचर को ट्रेन करें, टेक्नोलॉजी के बारे में वो कैसे बताएं। अगर ये चीज करने में आप अगर सफल हो जाते हैं तो हम लोग बच्चों से कनेक्ट करने में सफल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को है तो कम समय में लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ग्रेट सर। ये बहुत अच्छा, ये काफ़ी अच्छा इनपुट है आपका, और हम लोग इसी संदर्भ में आगे भी बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। थैंक यू कि आप आए। आपका नॉलेज मुझे लगता है काफ़ी टीचर्स को हेल्प करेगा। बाकी आपसे अगर किसी को बात करना होगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपके चैनल पे बिल्कुल, हमारे चैनल पे हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर किसी टीचर को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो आप बोल सकते हैं, फोन कर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज
वगैरह कर सकते तो थैंक यू। हैं। थैंक यू सर।